दिल्ली से दिल्ली तक। दिल्ली कई बार बसी और कई बार उजड़ी, पर यह दिल्ली ही बनी रही। दिल्ली ने कई नाम धारण किए, पर दिल्ली रही वही की वही। कहा जाता है कि पांडवों के नगर इंद्रप्रस्थ की रचना देव शिल्पी विश्वकर्मा ने की थी। वह नगर रातों रात सज धज कर उठ खड़ा हुआ था, पर 1913 में जब पुराने किले के बीच से 11वीं 12वीं शताब्दी के नगर के अवशेष मिले, तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। साक्ष्यों के आधार पर बताया गया कि यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक गांव था। यह गांव महाभारत काल का इंद्रप्रस्थ रहा होगा। आइए अब हम दिल्ली के अन्य नामों के इतिहास पर विचार कर लें। आज हम जिसे पहली दिल्ली कहते हैं, वह दरअसल किला राय पिथौड़ा थी, अर्थात राय पिथौड़ा का किला। यह राय पिथौड़ा और कोई नहीं, हमारे जाने पहचाने पृथ्वीराज चौहान हैं। पृथ्वीराज के पितामह बीसल देव ने तोमर राजाओं को हराकर लाल कोट किले पर अपना परचम लहराया था। बाद में पृथ्वीराज ने उसी स्थान पर एक बड़े किले का निर्माण कराया। आगे चलकर गौरी के मोहम्मद बिन सलाम ने इसको रौंद डाला और अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का राजकाज संभालने की जिम्मेदारी सौंपकर अपने देश लौट गया। उसने किला राय पिथौड़ा के बीच में विजय मीनार बनवाई। बाद में इसे कुतुब मीनार कहा जाने लगा। कुतुबुद्दीन ने वहीं खड़े लोह स्तंभ को ज्यों का त्यों रहने दिया। कहा जाता है कि दिल्ली के नामकरण का आधार यही स्तंभ है। कवि चंद बरदाई ने अपने महाकाव्य पृथ्वीराज रासों में इसका उल्लेख करते हुए लिखा है, किल्ली तो ढिल्ली बई, तोमर मैया मात है। यानी स्तंभ ढीला पड़ चुका है, इसलिए तोमर राजाओं की हार निश्चित है। कहते हैं कि इस काव्य की ढिल्ली बाद में दिल्ली हो गई। जिस स्थान पर स्तंभ धसाया गया, उसका नाम दिल्ली पड़ गया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में नया शहर बसाया, सीरी। 1290 ईस्वी में दिल्ली पर खिलजी वंश का शासन हुआ। आखिरी खिलजी सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक के समय में ही अमीर खुसरो हुए। वे एक प्रसिद्ध कवि थे। 8 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने तुगलक वंश की नींव डाली। उसने तुगलकाबाद की स्थापना की। उन्हीं दिनों सूफी संत निजामुद्दीन औलिया जनता के लिए बावड़ी का निर्माण करा रहे थे। बादशाह के विरोध के बावजूद उन्होंने बावड़ी बनवाकर ही दम लिया। फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं दिल्ली की आधारशिला रखी और उसे नाम दिया फिरोजाबाद। यह नगर यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित था। आज का फिरोज शाह कोटला इसी शहर के केंद्र में था। वहाँ महल, भवन, मस्जिद, बावड़ी सभी कुछ था। बाबर के बेटे हुमायूं ने छठी दिल्ली की नींव डाली। तब यह नगर दीन पनाह कहलाया। बाद में शेर शाह ने इसी दीन पनाह पर अपना झंडा गाड़कर इसी को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली को वापस उसका गौरव दिलाने का काम अकबर के बेटे शाहजहां ने किया। भले ही उसने आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया, पर उसने शाहजहांबाद नाम से 7वीं दिल्ली बसाई। उसने दिल्ली में आगरा के लाल किले की तर्ज पर उससे कहीं बड़ा किला बनवाया। उसने किले के बाहर जामा मस्जिद व चांदनी चौक बनवाया। इनका कोई मुकाबला नहीं है। 1857 में हिंदुस्तान के इतिहास में एक अनोखी घटना घटी। देशी राजाओं और फौजियों ने मिलकर बहादुर शाह जफर को दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया। अंततः अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया और दिल्ली में भारी कत्ले-आम हुआ।
1857 से पहले अंग्रेज हिंदुस्तान के शासन का संचालन कोलकाता, तब कलकत्ता से करते रहे थे, पर अब उनकी नजर दिल्ली पर थी। 12 दिसंबर 1911 को सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कर दी। इस प्रकार दिल्ली का गौरव पुनः लौट आया। इस प्रकार दिल्ली कई बार उजड़ी और बसी, परंतु सच ये है कि यहाँ जितने भी शहर बसाए गए उनमें किसी का नाम दिल्ली नहीं था, बल्कि जब उनका पतन हुआ वे दिल्ली हो गए। नई दिल्ली चूंकि दिल्ली बनी रही, इसीलिए आज भी कायम है।